अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों, मेरे अजीज़ हम वतनों। मेरा नाम एम बी मुग़ल शहंशाह है और आज बात होगी वतन अजीज़ के मौजूदा सूरत हाल पर, कमिश्नर साहब के बदलते हुए बयानात पर, चीफ जस्टिस साहब के कादियानियों के मामलात में दिए गए फैसलों पर। अब जो पाकिस्तान की कौम है उसकी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि अवाम जो है वो बिल्कुल बिखरी हुई है और उनको नहीं समझ आ रही कि मामला क्या है, हम कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। अल्लाह ने आपको सबसे बड़ी ताकत दी है। कुल कायनात में रब्बिल आलमीन अल्लाह अज़्ज़ व जल नूरुस समावात वल अर्द व रब्बुल जलाल कायनात का मालिक है और इस पाकिस्तान का मालिक उसने पाक कौम, पाकिस्तान के शहरी कौमी बाशिंदा पाक कौम को बनाया है। कोई इदारा पाकिस्तान का मालिक नहीं कहला सकता, वो कौम के खिदमतगार कहला सकते हैं। ये क्लियर कट है, इसमें किसी इदारे को शक हो कि भाई हम तो पाकिस्तान के भी मालिक हैं और कौम के भी मालिक हैं, तो आओ बैठ के बात कर लेते हैं यार, ठीक है। तो अब बात ये है कि हमें इदारों से तसादम की ज़रूरत नहीं है, इदारों को कौम से तसादम की ज़रूरत है। ये मामला बड़ा नाकिस है, बड़ा नाकिस कहा गया, मतलब समझो कि बड़ा ही इंतहाई नफीस मैटर है। इस मामले को बड़ी नज़ाकत से हमने समझना है। दुनिया के सामने ना खुद को तमाशा बनाओ, ना इस अजीम सर सब्ज़ अली परचम को तमाशा बनाओ, ना वतन अजीज को डिग्रेड करो। को खुदा का वास्ता है, कौम हो, इदारे हों, सियासी जमातें हों, कोई अल्लाह का खौफ भी कोई चीज़ होती है और वतन से मोहब्बत भी कोई चीज़ है। और अगर आपके अंदर अल्लाह का खौफ ही नहीं है, वतन से मोहब्बत नाम की कोई चिड़िया आपके पास फटकती भी नहीं है, चाहे हम कौम के लोग हैं, चाहे सियासत जमात हो, चाहे हमारे इदारे हो, मैं सबको मुश्तरका कह रहा हूँ और खुद को सर फहरसत कह रहा हूँ कि मैं हाजी नमाजी नहीं हूँ कि मैंने को बड़े नेक काम कर रही हैं और आपको गलत कह रहा हूँ और मैं तो बड़ा ठीक हूँ। मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ। तो मेरे मोहतरम, एक तो हमें बात ये समझनी चाहिए कि इनका सबसे बेहतरीन हल है, कोई इंतशार, जंग, झगड़ा, फसाद, टूट फूट, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। यूँ बैठ के सुकून से बातें करने, द टेबल टॉक, टोटल सोल्यूशन इन द टेबल टॉक ओनली ऑन। किसी दूसरे के लिए कोई फाइट फटो की जरूरत ही नहीं है। मामला अब टेबल टॉक करेगा कौन? टेबल टॉक करेगा ये सर सब्ज़ अली परचम। इस परचम के साए में कौन है? पाक कौम। पाक कौम से बढ़कर इस परचम का कोई मुहाफिज नहीं, पाक कौम से बढ़कर इस परचम का कोई मालिक नहीं, पाक कौम से बढ़कर इस पाक सरजमीन धरती पर कोई करता धरता है ही नहीं। कोई इदारा भी है उसकी अपनी एक हद है। अदालत बॉर्डर पर नहीं जा सकती, फौज इन फैसले नहीं कर सकती, पुलिस सुप्रीम कोर्ट बना के नहीं बैठ सकती, डॉक्टर जहाज नहीं उड़ा सकता। हर चीज एक दायरे में महदूद है। और कौम कौन है? दिल करे इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, फौज में जा, जिधर घर जहाँ जा, सब तरफ जा सकता है। तो इदारे कौम के खिदमतगार हैं, कौम के मुलाजिम हैं, कौम के नौकर हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिसको इसमें बेइज्जती लगे कि यार मैं इस कौम का नौकर हूँ, ये जिनके जूते टूटे हुए, फटे हुए कपड़े, सड़क पे पड़े हुए, बाल बिखरे हुए, तो मैं इनका नौकर हूँ और इतना बड़ा 22 ग्रेड का ऑफिसर, और ये इनमें अनपढ़ अंगूठे छाप का नौकर हूँ। तो भाई ठीक है, छुट्टी, तू जा घर, उसके बाद जाके तू जो बला बन सकता है बन जा भाई। वो मेरे अल्लाह ने तुझे उसका नौकर बनाया है, तो खुद सोच। वो जिसका जूता टूटा हुआ है, तेरे जैसे कितने कितने हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वाले उसने नौकर रखे हुए हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। तो इसलिए इदारे सबसे पहले अपनी हद में रहें, कौम के खिदमतगार बने, इस परचम के वफादार बने, और कौम अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपने परचम से जिस तरह मोहब्बत करती है, इसी तरह अपने इदारों से मोहब्बत करे। कोई 4 लोग, कोई 2.5 लोग कौम में भी खराब हो सकते हैं, इसी तरह कोई 4 या 2.5 लोग इदारों में भी खराब हो सकते हैं। तो 2.5-4 लोगों की गलती पर पाक कौम को कोई गलत डिक्लेयर करे तो ये जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी। इसी तरह कोई 2-2.5-4 लोगों की वजह से हम पूरे इदारे को गलत कहें, ये भी जुल्म है, ज्यादती है, सरासर नाइंसाफ़ी है। जो गलत है
اس کا نام لے کے نومینیٹ لے کے غلط کہو کھلے دل سے. یہ جھجکنا چھوڑ دو کہ یار یہ تو جج ہے, میں اس پہ بہت کروں گا تو یار کیا ہو جائے گا. میرے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے نا, آپ نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی, آپ نے کوئی سفارشیں نہیں بھیجی تھی, توبہ استغفار, آپ نے کو میرے اللہ کو رشوت نہیں دی تھی کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے. نہیں, میرے اللہ نے آپ کو اپنی مرضی سے پیدا کیا. اور جس دن مرنا ہے نا, اس دن بھی کوئی جج جرنیل, کوئی کسی جماعت کا لیڈر آپ کی موت کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے کرنے کی اوقات نہیں رکھتا. تو میرے اللہ نے آپ کو اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے, اس نے آپ کو اپنی مرضی سے موت دینی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اس کے علاوہ کل کائنات پوری دنیا کے ایٹم بم لے کر تجھے اکیلے کو باندھ دے, مجھے کیا لو, ایم بی مغل شہنشاہ کو اکیلے ایک جگہ ویران کھلے میدان میں باندھ کے کل کائنات کے سارے ایٹم بم میرے پہ پھینک دو, اور میرا اللہ چاہے گا کہ میں نے زندہ رہنا ہے اور وہ تمام ایٹم بم مجھے خراش بھی نہ لگا سکے, تو کسی ایٹم بم کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ مجھے یوں چھو کے بھی گزر جائے. میرا اللہ جو نہیں چاہتا اس ایٹم بم کی کیا اوقات ہے.